नमस्कार किसान भाइयों। आज हम एक विद्वान अधिवक्ता के पास आप आए हैं। इसलिए आए हैं कि किसानों की ज़मीन जबरन चली जा रही है और वही उनकी रोजी है, रोटी है, खेती है, बाड़ी है, उनका बिजनेस व्यापार वही सब कुछ है और उसी पर उनकी जीविका है। अगर वो सरकार उसको अधिग्रहण कर ले रही है तो किसान कानून नहीं जानता है, इसलिए परेशान है। आज मैं अधिवक्ता महोदय के पास आया हूँ, विद्वान अधिवक्ता के पास, ताकि वो आपको ये समझाएं कि आप निराश न हो, हताश न हो। संविधान में आपके बचाव के रास्ते दिए गए हैं और आपके साथ न्याय होगा। और कैसे होगा, मैं विद्वान अधिवक्ता से ही रूबरू करा रहा हूँ आपको और उनकी जुबानी आपसे सुना रहा हूँ। जी वकील साहब। मैं महेंद्र प्रसाद एडवोकेट, किसान न्याय मोर्चा प्रदेश संयोजक। आपको बता दें कि भारत के किसानों को अब निराश एवं हताश होने की जरूरत नहीं है। जब नया कानून 2013 भूमि अर्जन एवं प्रतिकर पुनर्स्थापन व्यवस्थापन अधिनियम 2013 आ चुका है, तो बहुत स्पष्ट इसमें सारी व्यवस्थाएं उसके लिए है। बशर्ते उसको हम लोगों को बताना पड़ेगा। उसकी प्रक्रिया ये है कि पहले जमीन लेने से पहले सरकार कानून में है कि पुनर्वास विस्थापन के लिए उनका SIM सोशल सामाजिक समाघात एक रिपोर्ट मंगा करके जो योजना से प्रभावित व्यक्ति हैं उनका पुनर्विस्थापन करें और इसके बाद तब धारा 11 में उनकी ज़मीन और मकान लेने के लिए प्रकाशन करती है। उस पर भी आपत्ति किसान धारा 15 में दे, बाकायदे धारा 19 में आकर के 23 में सरकार उनका प्रतिकर का ये हमें बताएं कि धारा 13 में क्या लिखा है। धारा 11 में गजट करती है सरकार कि जमीन हम ये इस योजना के लिए इतनी इतनी जमीन ले रहे हैं। अच्छा। और वह धारा 11 में जो गजट करते हैं उस पर नाप जो किसान से आपत्ति मांगी जाती है कि आपको क्या कष्ट है, वो देता है। उसको DM उसके द्वारा डेलीगेट पावर SLO निर्णय करता है, खारिज करके कहता है कि आपकी आपत्ति निरस्त की जाती है, आपको ये हम प्रतिकर देंगे। यदि कम बेसी है तो किसान उसको प्राधिकरण में लाने के लिए धारा 64 में प्रार्थना पत्र देगा कलेक्टर के समक्ष। ये धारा 64 में क्या है? 64 में कलेक्टर किसान की आपत्ति, उसके ग्रीवांश को तत्काल 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को संदर्भित करेगा। यदि नहीं किया तो किसान को अधिकार है कि धारा 64 के प्राविजों में उसी प्राधिकरण में जो उसके पीठासीन अधिकारी है उसके यहाँ दे कि हमने कलेक्टर को दिया है, मेरा नहीं सुना। और वो पीठासीन अधिकारी तत्काल उनसे वो रेफरेंस मंगा करके उसका नाप जोख, उसका पुनर्वास विस्थापन, उसका रुपया जमीन का कम दिया गया, 4 गुना दिया गया, 2 गुना दिया गया, सारा कुछ दे के प्राधिकरण में निर्णय करके उसको संतुष्ट करता है। नहीं करता है तब वह अपील हाई कोर्ट में करेगा। अच्छा। हाई कोर्ट से उसको अपील में राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट में करता है। लेकिन किसान को कहीं निराश होने की जरूरत नहीं है और उसको हम लोग टीम बना करके वकीलों की और संगठन की, NGO के माध्यम से, आदमियों के माध्यम से हम लोग तैयार कर रहे हैं कि किसान भाइयों 2013 कानून आ चुका। ये बहुत ऐतिहासिक, अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक कदम है, आंदोलनकारी कदम न होकर के किसानों के हित में इतना मुफीद है कि किसान इसको हम लोग बता दें, कानून प्रोसीजर का पालन करके। यदि किसान को संगठित हो करके अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, संगठित होकर के अपनी बात को रखना और न्यायिक तरीके से, बहुत सुलभ तरीके से, सस्ते में अब इसको न्याय एकदम ये किताब में जो लिखा है इसका सही प्रयोग यदि कर दिया जाए तो वाकई हमारे किसानों को कहीं तकलीफ नहीं है अपनी जमीन स्वतः देने को। तो क्या किसानों के लिए आप एक न्यायिक वो बना रहे हैं जिससे कि राहत का काम हो सके? हाँ, इस मामले में हम एकदम पूरी तरह से वो लीगल पैनल तैयार कर रहे हैं। किसान न्याय मोर्चा एक लीगल पैनल तैयार कर रहा है। जैसे एक लीगल पैनल तैयार करके हम लोग गाजीपुर में गए और सरकार ने बिना कानून के अधिग्रहण कर रही थी तो शासनादेश से किसानों ने जमीन देने से इनकार किया। 2013 कानून की मांग रखे हैं। DM RK अखौरी और शासनादेश को देते हुए हम लोगों ने कहा कि
2013 के तहत लें तो किसानों को 2013 कानून के तहत वहाँ की जमीन का अधिग्रहण शुरू होने जा रहा है। हाँ, तो किसान भाइयों, आप निराश न हो। आपके लिए संविधान में धाराएं बनी हुई हैं, आपके संरक्षण के लिए बनी हुई हैं। और यदि आपको और भी कोई शंका है, परेशानी है, तो निश्चित तौर पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जा करके उसमें आप कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या दिक्कत है, ताकि हम विद्वान अधिवक्ताओं के पास आकर के आपकी समस्या को लेकर के और उनसे फिर से आपको उनकी ज़बानी आपको राय दिलाएं और जो कानूनी ज्ञान है वो आपको बैठे बैठाए मिले। धन्यवाद।